हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली में फासिस्टों व जर्मनी में नाजीवाद का उदय तथा द्वितीय विश्व युद्ध के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुसोलिनी को। मुसोलिनी जो था उसको फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। इसका उदय, फासिज्म जो था इसका उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। दोस्तों, मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ड्यूस के नाम से पुकारा जाता था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, मुसोलिनी ने रोम पर आक्रमण किया था 1922 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और इसके अलावा मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर आक्रमण किया था और 1935 में 1935 में अबिसीनिया पर भी इसने आक्रमण किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों, मुसोलिनी जो था वो उस समय इटली में इसका शासन था और इसने ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। और इसकी घोषणा इसने कब की थी दोस्तों? तो 10 जून 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो इटली जो था दोस्तों वो 10 जून 1940 ईस्वी में ध्रुवी राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कुछ किताबों में ये डेट में डिफरेंस है। दोस्तों, कहीं किसी किताब में 1939 दिया हुआ है इसकी घोषणा की तिथि को, 10 जून 1939, और जनरली बहुत सी जगहों पर 10 जून 1940 का सही आंसर है। दोस्तों, ठीक है, तो आप 1940 ही इसका आंसर टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक पॉइंट और है कि इटली में जो फासिस्टवाद था, जो फासिज्म था मुसोलिनी के द्वारा जो चलाया गया था, इसका अंत कब हुआ? तो इसका अंत हुआ, इटली में फासीवाद का अंत हुआ 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को। ठीक है, 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को इटली में फासीवाद का अंत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिटलर के नेतृत्व में। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान का श्रेय जाता है हिटलर को। दोस्तों, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिटलर ने। दोस्तों, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को ही नाजी दल की कहा जाता था और इसकी स्थापना की थी हिटलर ने। और कब की थी दोस्तों? 1920 में, 1920 में। ये भी आपको सन याद रखना है कि कब स्थापना की गई थी नाजी दल की या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की। तो 1920 में की गई थी। इसके अलावा जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक भी हिटलर ही था। दोस्तों, किसका संस्थापक था ये? जर्मन वर्क्स पार्टी का भी संस्थापक था हिटलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो दोस्तों, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना था? 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हिटलर ने जर्मनी का प्रधानमंत्री बनने के कई बार प्रयास किए लेकिन वो असफल रहा, लेकिन फाइनली 1933 में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों, उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडेनबर्ग। ठीक है, उस समय 1933 में जब हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना तो उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति कौन थे? हिंडेनबर्ग। ठीक है, और हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। दोस्तों, ठीक है, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया और फिर इसने तानाशाही शुरू की अपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई कैंप या हिंदी में इसका मतलब है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों, माई कैंप जो लिखा हुआ है ये एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसका माई कैंप का मतलब होता है मेरा संघर्ष।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 अप्रैल 1933 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1933 में। दोस्तों 16 मार्च 1935 में हिटलर ने जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की थी दोस्तों। ठीक है, 16 मार्च 1935 में हिटलर ने जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो दोस्तों हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हुआ था ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो था दोस्तों वो हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार बना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ जो है जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाक्रम था वो स्टार्ट हुआ था। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को, ये आपको डेट याद रखनी है, 1 सितंबर 1939 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, और हिटलर की मृत्यु कब हुई थी? हिटलर ने अपनी 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसकी स्टार्टिंग हुई 1939 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और इसी घटनाक्रम के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? सितंबर 1939 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था दोस्तों? तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध वो टोटल 6 साल चला दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6 साल तक ये युद्ध चला था दोस्तों, और इसका अंत हुआ था 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, तो स्टार्टिंग का भी आपको याद रखना है और एंडिंग का भी याद रखना है। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर 1939 को, और ख़त्म कब हुआ? इस द्वितीय विश्व 6 साल चला और ख़त्म हुआ 2 सितंबर 1945 को, या सितंबर 1945 को दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ उसमें टोटल 61 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 61 देशों ने भाग लिया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो दोस्तों म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था सितंबर 1938 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्साय की संधि जो थी वो जर्मनी के साथ की गई थी। इसमें उसको जो कुछ हर्जाना भरने के लिए कहा गया था, और उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बीजारोपण हुआ था दोस्तों। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो दोस्तों तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसका। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1935 ईस्वी में। जर्मनी ने वर्साय की संधि 1935 ईस्वी में तोड़ दी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो दोस्तों अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 दिसंबर 1941 में। 8 दिसंबर 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की जो प्रेजेंस थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई है दोस्तों। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था दोस्तों, तो उस समय
अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो थे उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था दोस्तों। अगला अच्छा, इसके साथ ही जो है एक और प्रसिद्ध नेता थे दोस्तों, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार के समय? विंस्टन चर्चिल। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों जो जर्मनी की हार हुई सेकेंड वर्ल्ड वार में, उसकी पराजय का श्रेय दिया जाता है रूस को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो वर्ल्ड वार हुए हैं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, उसमें 2 खेमे होते हैं, 2 खेमे रहे हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश, जाहिर सी बात है जो आखिरी देश पराजित हुआ होगा मित्र राष्ट्रों के द्वारा वो धुरी राष्ट्र का हिस्सा होगा दोस्तों। ठीक है, तो वो अंतिम देश कौन था जिसे मित्र राष्ट्रों ने हराया था? इसका सही आंसर है जापान दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। जापान जो था वो आखिरी देश था जिसको मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वार का। ये जो घटना थी, ठीक है, लिटिल बॉय, बहुत ही फेमस नाम है, लिटिल बॉय है, फैट मैन है, ये दोनों ही जो नाम है बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। तो अमेरिका ने लिटिल बॉय बम कहाँ गिराया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जापान का हिरोशिमा जो शहर है वहाँ पर अमेरिका ने लिटिल बॉय बम गिराया दोस्तों। और किस तारीख में गिराया, डेट भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में डेट भी पूछी जाती है इसकी। तो 6 अगस्त 1945 दोस्तों। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने यूरेनियम 235 से बना हुआ लिटिल बॉय बम जो है वो हिरोशिमा में गिराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे जापान में। ये पहला गिराया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, ठीक है, और दूसरा बम जिसका नाम दिया गया फैटमैन, ठीक है, वो गिराया 9 अगस्त 1945 को दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नागासाकी पर अमेरिका ने फैटमैन बम कब गिराया? तो दोस्तों नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जिसका नाम था फैटमैन। ठीक है, और ये कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो ये फैटमैन बम था वो बना था प्लूटोनियम 293 से दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिटिल बॉय बम बना था यूरेनियम, उसमें लिटिल बॉय बम में किसका प्रयोग किया गया था? यूरेनियम 235 का। और फैटमैन बम में प्रयोग किया गया था प्लूटोनियम 293 का। ठीक है, कहाँ कहाँ बम गिराया? हिरोशिमा में और नागासाकी में। हिरोशिमा में गिराया बम उन्होंने लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर उन्होंने बम गिराया फैटमैन और 9 अगस्त 1945 ईस्वी में। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, बमों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वार के। तो दोस्तों विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन हम लोग सीरीज चल रही थी वो आज लगभग समाप्त हो गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।